नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ रहा हूं आपके साथ अभिभावक इस वक्त मैं मौजूद हूँ माताओं बहनों से भी विनती निवेदन करेंगे कि आप लोग भी घरों से बाहर कानपुर में। और यहाँ और पे जो जो है एक मठ मंदिर जो है जमीन जो करीबन हड़पा जा 22 रहा है बीघा जो है माफियाओं के द्वारा, उसे लेकर जो है यहाँ पे एक धरना उसके प्रदर्शन विरोध किया जा में रहा है। तो यहाँ के अपना लोगों से समर्थन- जानते हैं कि क्या कुछ मामला है पूरा। कितना जमीन है बाबा? सब 22 बीघा जमीन। कौन इसमें मतलब कब्जा कर रहा है? यह दादी जी स्टील प्राइवेट लिमिटेड के प्रोप्राइटर विनय कुमार सिंह। क्या कुछ बोल रहे हैं इस जमीन के बारे में? वो बोल रहे हैं कि ये ज़मीन को मैं रजिस्ट्री करा लिया। इसका पेपर किसके पास है? ये पेपर तो अभी हम लोग के पास है। तो फिर किस लिए वो लोग मतलब किस तरह से कह रहे हैं कि ये ज़मीन उनके लिए उनका है? वो ज़मीन इसलिए कर रहे हैं कि दो जो महंत जो है, महंत बलबीर सिंह शास्त्री था उसका, और उसके पहले था भगवान नगीना दास। भगवान शिव और शिष्य नगीना दास के नाम से 1908 में इनको दान के रूप में दिया गया था। और उन्होंने जो महंत बलबीर सिंह शास्त्री जो है इनको रमेश चंद्र को लिख दिया। और रमेश चंद्र से कौन लिखा ये अब हम लोग अभी पूरी जानकारी नहीं। तो मतलब ये ज़मीन अभी किसके नाम पे है? अभी ज़मीन तो हम लोग के हिसाब से अभी भगवान नगीना में थी, भगवान शिव के नाम से है और शिष्य नगीना दास के नाम से। अगर ये ज़मीन अगर नहीं मिल पाता है आप लोग तो फिर इसके लिए क्या कीजिएगा? हम लोग का अभियान चलेगा, आंदोलन चलेगा। जब दान में ज़मीन है और सरकार 5 साल पहले ये घोषणा कर चुकी है कि जो भी मठ मस्जिद का ज़मीन होगा वो किसी के कब्जे में नहीं होगा, किसी का निबंधन नहीं होगा, किसी कीमत। कहानी सुनाने जा रहा अभी हूं, पप्पू यादव जो यहाँ गरीबों का अभी सच में पप्पू यादव बचाता है। हम लोग गए जब थे, भी तो पप्पू बिहार यादव में क्या आपदा आती है, जब भी कोई परेशानी आती है, एक पहला ऐसा नेता है। पप्पू यादव से हम लोग इनके आग्रह करने के लिए गए थे कि हमको ये ज़मीन किसी तरह से बचाना है। तो वो अपने कहें कि हाँ हम आ कर के आएंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे और इस ज़मीन के जितना भी हमको बचाने के लिए कोशिश होगा करेंगे। अगर उनसे ये मामला नहीं संभलते तो आप लोग क्या कीजिएगा? मामला संभलेगा तो हम आगे की ओर जाएंगे। तेजस्वी को बोलेंगे, नीतीश जी को बोलेंगे, इन लोग को बोलेंगे कि जब ज़मीन या एक्चुअली 100 वर्ष से हम लोग के याद से कई वर्षों पहले ये आज तक के संगत में किसी का कब्जा नहीं रहा, तो फिर ये इसका रजिस्ट्री कौन किया? कब से लगता है आपको कि ये ज़मीन अब जो है हमारे हाथ से आप लोगों के हाथ से जा रही है? ये बस 2-2.5 महीना हुआ। 2-2.5 महीने से लग रहा है कि जमीन हम लोग के हाथ से जाने वाला है। ऐसा क्या हुआ था जिसके कारण आप लोगों को लगा कि ये ज़मीन अब पूजन कर रहा था? भूमि पूजन कर रहे थे, यहाँ पर आकर झंडा गाड़े थे, क्या बोलते हैं, ईंटा वगैरह वो गिरा रहे थे बाउंड्री उसमें थोड़ा सा लेकिन लोग को हाईवे पे मारने के लिए तैयार हो गए। उसके बाद यहीं कहीं आदमी पे और रंगदारी एक्ट लगा केस भी कर दिए हैं। तो आप लोगों ने उसके लिए कुछ किया? उसके लिए हम लोग तो गए थे रामानंद जी के पास, तो भेंट नहीं हुआ हम लोग से। जिस दिन गए फर्स्ट दिन तो भेंट नहीं हुआ। पप्पू जी को लगा तो हम पप्पू जी का अपने मानिए पप्पू जी के पास हम लोग गए, उनसे मुलाकात किए, बात वहाँ पे हुई। उसके बाद वो बोले कि हम संडे को हम आते हैं धरना प्रदर्शन के लिए। इसके लिए आप डायरेक्ट पप्पू जी के पास गए, रामानंद यादव के पास, या और कोई भी बड़े नेता के पास भी आप लोग गए? सबसे पहले हम लोग रामानंद जी के पास गए, लेकिन वो तबीयत का बहाना बोले चाहे जो भी, वो अलग मैटर है उनका, वो निकले नहीं अपने आवाज़ से। करीब हम लोग 2 घंटा वहाँ पे बैठे, वो नहीं निकले। 2 घंटे का बावजूद भी हाँ, नहीं निकले तो हम लोग वहाँ से चले आए। फिर उसके बाद मैं अपने ग्रामीण में फिर आया, दोबारा लौटकर ग्रामीण लोगों से बोला, फिर पप्पू जी से जाकर हम लोग मिले। सचिदानंद जी विधायक उनको बुलवाएं, जो उनके यहाँ से विधानसभा से जो लड़ चुके थे उनको बुलवाएं, वो आए। फिर हम लोग वहाँ गए, वहाँ से आने के बाद ही फिर करीब यहाँ से हम लोग 100 आदमी उनके आवास पे गए थे। 100 आदमी को जाने के बाद वहाँ पे बात हुआ। सर को शायद उसी दिन समस्तीपुर जाना था कोई मर्डर कांड में, बोले कि हम समस्तीपुर जा रहे हैं, तो उसके मर्डर कांड में वो चले गए। बोलेंगे 11 संडे को हम आ रहे हैं, 11 बजे का टाइमिंग दिए थे, लेकिन वो पटना से चल चुका, वहीं रहे हैं। कितना देर में आपको लगता है कि वो लोग आ जाएंगे? 1 घंटा के समथिंग वो आ जाएंगे। और कोई भी चीज़ें जो आपको लगती है कि ये कंपनी के द्वारा जो है अगर कर ली जा रही है? मेरा कहे के मतलब है कि वैष्णो मंदिर का जमीन, बौली का जमीन, विनय बाबू भू माफिया जो है
वो दोनों पंचित विष्णु मंदिर में हुआ था। पंचित में बोले थे कि तीनों जमीन मठ का है, कोई खरीद बिक्री नहीं होगा। जो आज वो पार्टी समाज के लिए मरते हैं, ये पार्टी खुद दखल के लिए आते हैं। ये लोग माफिया भेज के जातिवाद करके आपस में विवाद कराने के लिए। अभी भी आपको लगता है कि इस जमीन को लेकर जातिवाद हो रही है? जी हाँ, हो रही है। किस तरह से आपको? वो खुद बोलेंगे पूरे जल्ले को जादव को हम देख अब शब्द बोला सुधीर सिंह, क्या बोले? सुधीर सिंह अब शब्द इतना अब शब्द बोला, अब क्या बोले? मैं ऑन कैमरा में क्या बोले? गाली बक के बोला। ऑन कैमरा में क्या बोले हम? अब बताइए। उतना गंदा शब्द यूज किया है कि मत पूछिए। सुधीर सिंह ही यूज किए हैं। ऑन कैमरा में क्या बोल सकते हैं? इसके अलावा और कोई अगर नहीं मानते हैं वो लोग, अगर नहीं माने तो आप लोग फिर क्या कीजिएगा? इससे आओ माँ बढ़ाना बहुत बेजोड़ होगा। लेकिन और कोई उनका जाएंगे, आओ बड़ा बड़ा जो भी नेता है उनसे तेजस्वी जी से मिलेंगे। अगर कोई बड़ा नेता भी अगर इसमें इन्वॉल्व होता है तो फिर आप लोग क्या कीजिएगा? क्योंकि ऐसा अधिकतर केस जो भी होता है उसमें बड़ा नेता का ही हाथ होने के बावजूद इतना बड़ा जो जमीन है उसका कब्जा किया जाता है, तो उसमें आपका क्या? कुछ भी हो जाएगा, जमीन हम लोग नहीं छोड़ेंगे, समझे? इलाज हाँ, कुछ भी हो जाएगा, जमीन हम लोग नहीं मेरी बात सुनिए सर, नेता उनको सपोर्ट करेगा, बाहर ही बाहर करेंगे। गांव में तो आगे बाउंड्री नहीं ना करवा सकते हैं, बाउंड्री नहीं ना करवा। हम लोग को सिर कटना मंजूर है, लेकिन पूर्वज का जमीन जो है ना मठ का, वो नहीं छोड़ेंगे। सिर कटना मंजूर है हम लोग को, जैसे कट जाए मेरी वो मंजूर है, लेकिन पूर्वज जो छोड़ देखभाल कर रहे थे वो जमीन हम लोग नहीं छोड़ेंगे। मस्जिद जमीन पे कब्जा करने का तो चीज नहीं। हम लोग का एक ही उद्देश्य है, या तो हॉस्पिटल बन जाए, मंदिर मस्जिद जमीन, सरकारी स्कूल बन जाए, कॉलेज बन जाए, गांव का विकास होगा। बल्कि वो हड़प के वो कल कारखाना खोल रहा है, उससे कोई विकास नहीं होगा। उसका व्यक्तिगत नहीं होगा, रुपया कमाता है, सार्वजनिक चीज हो सकता है। बिहार सरकार इसका देख रेख कर सकती है, लेकिन इसका अपना नहीं होता। तो अभी तो कंपनी अपने लिए कर रही है ना, लेकिन हम नहीं होने देंगे। अभी तो आप बोले कि देखिए बड़ा नेता इसमें सपोर्ट कर रहे हैं, तो क्या बड़ा नेता कहते हैं तो टोटल मंदिर हटा दो? नेताजी अपने मुंह से बोले ना कि मंदिर और मस्जिद सब हटा दो यहाँ से, तो नेता बोलेंगे कि मंदिर और मस्जिद हटा दो? ये बताइए, तो नेता बोल सकते हैं? आमने सामने आते मीडिया पे तो नहीं बोलते हैं, लेकिन ऐसा भी तो बोला जाता है। पीछे से सपोर्ट कर सकते हैं, मानते हैं? मान सकते हैं सर आपकी बात, ठीक है वो पीछे से सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन कभी ना कभी तो फ्रंट पे आएंगे ही। इस चीज़ को आप भी मान रहे हैं। और जो मान लीजिए क्षेत्रीय भी विधायक हैं तो उनको बहिष्कार किया जाएगा। जो यहाँ का जनता आँख मूंद के नहीं चलिए रामानंद जी को जिता रहा था ना, उनको भी बहिष्कार किया जाएगा। अभी भी तो आपके लिए रामानंद जो है, आप लोगों ने उनको वोट दिया था, अभी वो मंत्री भी बन। मतलब है कि हम लोग उनका वोट दिए, आज मंत्री बने हुए हैं, हम लोग गए, हम लोग से मिले नहीं, तो फिर इलेक्शन आने वाला है, फिर उनका बनेगा वो। अरे गार्जियन का तौर पे उनके पास गार्जियन नहीं बन के जब खड़ा होंगे तो ऐसा गार्जियन हम लोग को चाहिए। जनता के बढ़ के कोई नेता नहीं है, जनता से बढ़ के कोई नेता है ये नहीं है। अगले बार उनको जनता जब उसको पलट सकते हैं, जब चाहेंगे जब गिरा सकते हैं, जब चाहेंगे जब उठा सकते हैं। अगर तार पर चढ़ाने के औकात है हम लोग का ना, तो गिराने का ऊपर से भी नीचे से काट देंगे, गिर जाएगा। ये इतना जान लीजिए। तो अभी जो है, अभी रामानंद के पास आप लोग गए, लेकिन वो अभी यहाँ पे नहीं आए हैं। नहीं आए तो फिर अभी तार पर चढ़े हुए हैं ना, तो अभी हम लोग जिता के तार पर चढ़ा दिए हैं, तो चढ़ के वहाँ पर तारी पी रहे, आराम से कोवा हुआ खा रहे हैं। उसको विकास चाहिए। कोई जाति या कोई क्या बोलता है, कोई धर्म से मतलब है, कोई पार्टी से मतलब नहीं। हम लोग को सिर्फ विकास चाहिए। तो अभी इसके लिए आप लोग ये भी तो गुनाह लगा सकते हैं कि यहाँ कुछ सरकारी हॉस्पिटल या कुछ भी बन जाए। वो सबके लिए हम लोग खुद बोल रहे हैं, या तो हॉस्पिटल बन जाए, या तो कॉलेज बन जाए, स्टेडियम बन जाए, खेल का मैदान बन जाए, स्कूल बन जाए। ये सब के लिए हम लोग इतना कर रहे हैं। सार्वजनिक चीज करे ही नहीं, हम लोग को पर्सनली इसको हमको नहीं के लिए तो यहाँ तो बच्चा का विकास तो होगा ना यहाँ पर गांव मोहल्ला का। अभी फिलहाल उधर साइड में एक जो बगीचा है उसमें भी अभी आर्मी के लिए, डिफेंस के लिए तैयारी कराई हाँ हो रही है, तो लेकिन वो प्राइवेट जमीन है, वो प्राइवेट जमीन है। जमीन नहीं होने के कारण ही कोई किसी निजी जमीन जाके कर रहा, उसमें निजी जमीन नहीं रहने की वजह से ही वो लोग वहाँ पे लड़का लोग जाके तैयारी वो लोग अपना कर रहे हैं। अगर ये रहेगा सर तो वहाँ जाने की जरूरत नहीं है। कितना जमीन है यहाँ पे? करीब 18 बीघा, 22 बीघा 18 बीघा, 11 एकड़ 32 डिसमिल जमीन है टोटल। 11 एकड़ 32 डिसमिल जमीन है टोटल। ये मठ के नाम पे, मठ के नाम पे है।
मठ के नाम पे पूरे जमीन है। अभी भी आप चलिएगा वहाँ तो देख सकते हैं, आप क्या देख सकते हैं, कुआं भी है, मड है, दीवार है, छोटा छोटा ईंट लगा हुआ जंगल है ना सर, कोई चीज आपको रख रखाने के लिए दे देगा तो आप उसका अधिकार बेचने का नहीं है, आप उसका देखभाल कर सकते हैं, उसको बेच नहीं ना सकते हैं। जो व्यक्ति बेचे थे वो क्या अभी कहाँ है? वो तो नहीं है, वो भी निकल गए, वो ऊपर चल गए, नीचे नहीं है, उनका वंशज बेच रहा है सब। जैसा कि आपने सुना है कि एक कंपनी के द्वारा जो है यहाँ पे एक ज़मीन जो है मठ के जो ज़मीन है उसे कब्जा करने की कोशिश कर रही है, और अभी यहाँ के निजामपुर के जो लोग हैं यहाँ अभी धरना प्रदर्शन करने जा रहे हैं। आप अपना देखिए इस मंच पर आप सब लोग पीछे बैठे, आप पत्रकार के इधर राजन को घुमाइए, आप इस तरह दौड़ रहे लोग थोड़ा साइड और महाराज जी यहाँ बैठे, आप बैठे, आपको आज से थोड़ी लगा आपको इधर बैठे, आप बैठे तो बाद में चार बैठे इधर नहीं पीछे बैठे, आइए बात। मैं सबसे पहले आप जो सभी लोग हैं मेरे बुजुर्ग हैं, हम सबके गार्जियन भी हैं, ईश्वरपुर भी हैं, देवपुर भी हैं, और जितने सारे लोग यहाँ उपस्थित हैं, खासतौर पर माँ और बहन, वो हमारी ऊर्जा के स्रोत, जीने की ताकत है, हमारी जिंदगी संपूर्ण होती है माँ बेटी से, बहन से, सभी और बड़े तादाद में इस गांव पंचायत की माँ बहनें कहीं बगल में बैठी हैं, दूर खड़ी हैं, सामने बैठी हैं। यह मानव जीवन के निर्माण में सबसे बड़ी भूमिका जो लक्ष्मी दुर्गा काली के रूप में जो जिंदा लक्ष्मी है, आप सब कर्मवीर और क्रांतिवीर युवा साथी, नौजवानों, छात्र मित्रों और मंच पर इस इलाके के सामाजिक, बौद्धिक, राजनीतिक रूप से परिपक्व जितने सारे हमारे बुजुर्ग मंच पर भी विराजमान, जो शारीरिक भी हैं और समाज निर्माण में उनकी अपनी भूमिका भी है। मुखिया जी हैं, जिला पार्षद हैं, ब्लॉक प्रमुख हैं, पंचायत समिति हैं, अन्य कई प्रतिनिधि यहाँ मौजूद हैं। हमारे प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र कुशवाहा जी, हमारे राष्ट्रीय महासचिव राजेश पप्पू जी, हमारे युवा अध्यक्ष गांधी जी, छात्र अध्यक्ष मनीष जी, ग्राम महासचिव सिगले जी, हमारे जिला अध्यक्ष सजा बाबू, नबल बाबू, दिलीप बाबू, अन्य कई सारे मनोज बाबू, सभी लोग यहाँ उपस्थित हैं। काफी जो बात कही की आप सबने की है, यह एक सेंटिमेंट से जुड़ा सवाल है। भावनात्मक रूप से समाज कहीं से जुड़ जाता है। समाज हम हो या कोई व्यक्ति, कोई भी बात जब हम करते हैं तो 1 लाख बात हमको सोच कर करना चाहिए कि किसी व्यक्ति को ठेस ना पहुंचे, किसी वर्ग समूह को ठेस ना पहुंचे, किसी समाज को, किसी धर्म को, किसी आस्था को ठेस ना पहुंचे, वह कोई बड़ा लोग हो या कोई छोटा लोग। समूह में सारी ताकतें होती है,
समाज से बढ़ के दुनिया में कुछ भी नहीं। भगवान का रास्ता ही मनुष्य के द्वारा है। यदि मुक्ति का द्वार कहीं ढूंढना है तो मनुष्य से प्रेम करिए और मनुष्य के लिए जीने की शुरुआत करिए, मुक्ति का द्वार आपको मिल जाए। और रियल में आप जिंदगी में पीस चाहते हैं, अच्छा जीवन चाहते हैं, हंसना चाहते हैं, मुस्कुराना चाहते हैं, तो आपको पड़ोसी से प्रेम कर लीजिए और उसके बारे में शुभ सोचना शुरू कर दीजिए और गरीब लोगों से प्रेम करना शुरू कर दीजिए। मैं दिल से कहता हूँ, आप कभी भी विचलित नहीं होइएगा। हम अमेरिका से आने के बाद आज तक हमारी उम्र 57 साल हो गई, 83 में मुखिया बने, तब से लेकर के आज तक 6 बार 7 बार MP MLA हमने भारत के लगभग भारत को देखा। लगभग भारत जब भी हमारे उम्र में जब संकट आई, ये भैया उसको बंद करिए, जब संकट आया, चाहे वो भूज हो, उत्तराखंड हो, उत्तरांचल हो, भूकंप हो, हमने अपना संपूर्ण जीवन पूरे परिवार के साथ उसमें लगाया। आज एक ऐसा विषय है अफवाह की इस पंचायत का, जो हर व्यक्ति के भावनाओं से लगा, उनके पूर्वजों से, उनके दादा परदादा के बाद पिता और वर्तमान में जो बुजुर्ग हैं उनके जज्बात के साथ ही लगा। विनय जी इस इलाके में संपन्न लोग, उसके पिता भी संपन्न लोग, उन्होंने कई फैक्ट्रियां इस इलाके में खोली, बाहर जाके भी उन्होंने खोला। हथवा में फैक्ट्री की शुरुआत में सबसे बड़ी भूमिका विनय जी और उसके पिता की रही, जिसमें इस इलाके के कई सारे लोगों को रोजगार भी मिली, सब कुछ मिला। जब ये घटना मेरे नॉलेज में आई तो हमने विनय जी से फोन लगा के बातचीत की। मैंने विनय जी को बहुत क्लियर कहा कि जब आपको जमीनों की कमी नहीं है और जमीन आपको कहीं और भी मिल सकता है, जमीन का फतवा से लेकर के इस इलाके में कहीं कोई दूर दूर तक कमी नहीं है। बहुत सारे लोगों का फोन आया जब हमारा कार्यक्रम बना, कई सारे बड़े सोशल मीडिया अखबार वाले, कई पदाधिकारी, प्लीज पहले हम सबको समझ लीजिए, तब आप इस बात को, हम 4 साढ़े 4 बजे हमारे दोनों भाई, एक वर्तमान मुखिया जो परसों 3 दिन पहले डेथ कर गए और एक वर्तमान सरपंच जो हमारे पिता के बड़े भाई, हमारे उनका लड़का अभी सरपंच था चंद्रशेखर, और कल डेथ कर गए। रात में 3 बजे तक उन लोगों, फिर हमारा पूरा परिवार आया, तब हम 4:30 बजे आपके लिए चले। हम कह सकते थे कि हमारे घर में लाश पड़ा है, हमारे घर में 2 भाई की लाशें हैं, एक को जला दिए, एक पड़ा हुआ है, हम आज नहीं आ पाए। देखिए, जीवन में सबसे बड़ा दायित्व होता है कर्तव्य। आप क्या करते हैं, आप कौन से वक्त पर आप समाज के साथ किस तरह खड़े होते हैं, समाज क्या चाहता है, हम क्या चाहते हैं, ये महत्वपूर्ण नहीं। आम आदमी क्या चाहता है, आप क्या चाहते हैं, ये महत्वपूर्ण। आप हमसे प्रेम करते हैं कि नहीं, ये महत्वपूर्ण नहीं। हम आपके लिए जीते हैं कि नहीं, ये महत्वपूर्ण। देश हमारे लिए क्या करता है, ये महत्वपूर्ण नहीं है। देश के लिए पप्पू यादव क्या करता है, ये महत्वपूर्ण। देश क्या करता है, ये नहीं। ये कोई मतलब ही नहीं है समाज पप्पू यादव को क्या देगा, क्या नहीं देगा, कृष्ण को क्या दिया, राम को क्या दिया, नानक को क्या दिया, बुद्ध को क्या दिया, कबीर को क्या दिया, मोहम्मद को क्या दिया। समाज कभी भी कुछ नहीं देता है, हमें समाज से प्रेम करना पड़ता है। समाज के लिए इंसानियत बचेगी तब हम आगे कुछ कर पाए। जमीन का मामला लगातार इतना लिटिगेशन है। आप कुछ दिन पहले देखे होंगे नेपाली नगर में हम पर लाठी गोली दोनों चले।
पूरा का पूरा जब राजीव नगर नेपाली नगर में बुलडोजर चल रहा था, एक आदमी सारे नेता बिहार से पटना से भाग गए। न नीतीश कुमार थे, न डिप्टी सीएम साहब थे, न बीजेपी के कोई एमएलए थे, सब के सब पटना छोड़ के भागे। अकेला पप्पू यादव को नेपाली नगर और राजीव नगर के बीच जब गोली चल रही थी तो हमें खड़ा होना पड़ा। कोई तो कर्तव्य का पथ निर्वहन करेगा, कोई तो अपने दायित्व का निर्वहन करेगा। सवाल गलत सही नहीं है, सवाल है गलत और सही किसके लिए करना। कोई भी कानून, कोई भी लोकतंत्र समाज के लिए है। लोकतंत्र का क्या मतलब? लोक और तंत्र, जन और तंत्र। जन का मतलब मनुष्य, मालिक कौन होता है? सबसे बड़ा मालिक कौन है दुनिया में? वो आप है। एक तरफ है गवर्नमेंट सर्वेंट। गवर्नमेंट सर्वेंट का मतलब होता है जो सरकारी काम करता है, वो नौकर है जनता का। और एक तरफ है सेवक, जैसे एमपी साहब, मुखिया जी, प्रमुख जी, विधायक जी, प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी। तो ये है सेवक। गवर्नमेंट के पदाधिकारी हैं नौकर और आप है मालिक, राजा। इसी को हम कहते हैं लोकतंत्र। अब लोकतंत्र मतलब है, लोकतंत्र की परिभाषा अब क्या हो गई? लोकतंत्र की परिभाषा हो गई है, नेता हो गया राजा, पदाधिकारी हो गया सबसे बड़ा दलाल नेताओं का। पूरी सिस्टम जनता को लूटने के लिए ऊपर से नीचे बन गई। पीएम से लेकर के मुख्यमंत्री से लेकर एमपी एमएलए, इस देश में कोई भी काम जनता के लिए नहीं होती। कोई भी काम आप उठा के देखिए, एक भी। भारत की स्थिति क्या है आप सोचिएगा तो आप न, हम मात्र दो देश है, नेपाल और पाकिस्तान, जिससे हम ऊपर है। गरीबी दुनिया में सबसे ज्यादा, नाइजीरिया से भी ज्यादा हमारी है। बेरोजगारी विश्व में सबसे ज्यादा भारत की है। किसान की स्थिति दुनिया में सबसे खतरनाक भारत की हो गई। हम इस पे चर्चा नहीं करते। नीतीश कुमार और तेजस्वी जी को चर्चा करनी चाहिए। 30 शुगर मिल बंद है, उसको हम कैसे खोले। 6 विभाग तेजस्वी जी आपको मिला है, तो एक अस्पताल को तुरंत बदलने की, जो ये जिससे आप जाने जाते हैं, जो चयन करता है नीतीश जी आपको, पीएम को, डिप्टी सीएम साहब को, वो होता है जनता। हम उसकी जिंदगी कैसे बदलें। सबसे बड़ा बोझ, सबसे बड़ा गरीबी क्या है जानते हैं? गरीबी हुआ तो इस दुनिया में गरीबी का 2 कारण सबसे बड़ा हुआ। पहला कारण हुआ भगवान और भाग। हम लोगों ने मान लिया है कि भगवान और भाग लिख दिया है हमको ऐसे ही जीना, जबकि भगवान कहीं नहीं लिखा है कि हमारे बच्चों को ऐसे जीना। भगवान जब इंसान को जन्म देता है तो अपने बच्चों को जैसे माँ मुस्कुराते देखना चाहती है, वैसे ही भगवान भी माँ है, वो अपने बच्चों को अच्छे से देखना चाहती है। भगवान का कोई दोष नहीं है। हम लोगों ने, नेताओं ने ये स्वीकार करवा दिया है कि हमारी किस्मत सही नहीं चल रही है। यहाँ से हम रोड पर जाएंगे, किसी बुजुर्ग को पैर छुएंगे, कहेंगे काका ठीक है ना, कहते नहीं कहा ठीक होते, जो किस्मत में लिखल है सो ही होते हो। फिर यहाँ से हम आगे बढ़ बैठे की हो भैया, बार भाई मिलेंगे भैया, ठीक ठाक है ना परिवार? अरे क्या ठीक रहते पप्पू बाबू, भाग में जे लिखल है से चल रहा। फिर आगे बढ़िएगा, आगे किसी से पूछेगा की हो चाची, नीचे गोड़ लागे थी, ठीक है ना? हाँ नुनू, भगवान के जो मंजूर है वही ना। ये जो शब्द है ना, यह गरीबी का सबसे बड़ा है। यह सब लक्ष्मी घर दरिद्र बाहर, लक्ष्मी घर दरिद्र बाहर, टेबल पर खाना रख दीजिए, लक्ष्मी जी मुंह में हमको खाना दिखा दे। दूसरा गरीबी का सबसे बड़ा कारण है नेता। ये मंच पे जो बैठे नेता हैं, ये सबसे बड़ा
शोषण करता है आम आदमी। इसके जेब में 100 रुपया तो है कि नहीं, 20 रुपया हमारे जेब में हरदम में रहता है, भर देंगे उसको रखा कि ये 20 रुपया में नेता, दलाल, माफिया, पदाधिकारी 1 रुपया छोड़ देगा। इसका सब पैसा आय प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, कर्मचारी, सीआई, सीओ, डीसीआर, एसडीओ, एडीएम, ऊपर से नीचा जहां जाइएगा आप बगैर पैसे का एक काम आपका नहीं होता। तो अब आप हमको बताइए, आप यहाँ जितने लोग हैं लगभग 1 बीघा से ज्यादा जमीन वाले लोग नहीं होंगे, कट्ठे में धूल वाले लोग होंगे, बटेदार होंगे, दिहाड़ी मजदूर होंगे, बलवा मजदूर होंगे, या किसी तरह अपना जीवन परचून की दुकान, छोटा काश्तकार, सब्जी जीवन जी रहे होंगे। और पप्पू यादव इस गांव में जो सबसे बड़ा जमींदार है, मेरा चचेरा भाई दलाली करता है ब्लॉक का, और वो दलाली करके आपके सारे पैसे को ब्लॉक तक पहुंचा दे, तो आप कैसे अच्छा करें। मेरा कहना सीधा है इसमें कि किसी कीमत पर नेता लोग आप किसी को मत दीजिए, चलेगा, लेकिन किसी के जेब से पैसा तो मत लीजिए। उसके मेहनत की कमाई को उसके जेब में छोड़ दो। जिस दिन आप 500 रुपया कमाते हैं वो पैसा पप्पू यादव आपको आपके जेब में छुड़वा दिया। आप अमीर बनिए ना बनिए, कम से कम गरीब नहीं बनिएगा। मैं ऐसा मानता हूँ। किसी भी मैंने इस दुनिया को बढ़ने दिए जा रहा भैया नौकरी, मैं इस दुनिया को देखा हूँ कि बहुत छोटे में एमएलए होंगे, और हमने चैलेंज किया है दुनिया को हमेशा। हम एमपी के तब भी चैलेंज किया सारे कलेक्टर वीडियो को। जब भारत में 8 घंटा बिजली नहीं जाती थी तो अब दुनिया में 22 घंटा बिजली। हमने किसी से हिंदुस्तान और हिंदुस्तान के बाद कभी किसी से समझौता नहीं किया। मैं मानता हूं कि हमारे हिंदुस्तान के लोगों में लड़ने की हिम्मत नहीं है। मैं मानता हूं कि इस देश ने कभी लड़ने का जज्बा नहीं दिखाया, हमेशा समझौतावादी करती रही। यदि हम समझौतावादी नहीं होते तो 700 साल तक मुगल राज नहीं था। हमने समझौता किया, मेरे बाप दादाओं ने, राजा महाराजाओं ने। हम इस बिहार यूपी के सबसे बड़े राजा परिवार से आते। मधेपुरा, मधुबनी, मधेपुरा, मधुबनी, ये शुरुआत हुआ मथुरा मधु से, और वहां से आकर के हम लोग उस परिवार से जुड़े जो इस इलाके का सबसे बड़ा जमींदार, सबसे बड़ा राजा कौन था, और उस राजा के चीजों से आए। तब से लेकर के आज तक क्या कारण है कि हम दुनिया में हमने आम आदमी के जिंदगी को बदलने के लिए हमने कोई काम नहीं किया। आम आदमी की जिंदगी क्यों नहीं बदली आज तक? आम आदमी आज तक मुस्कुरा क्यों नहीं पाता है? ये सबसे बड़ा सवाल इस कंट्री में है। हम हमेशा समझौतावादी रहे अपने सत्ता को बचाने के लिए। जो राजा आया या तो अपनी सत्ता को बचाने के लिए या तो अपनी जमीन को बचाने के लिए मुगल से समझौता कर लिया, अंग्रेज से 300 साल समझौता किया। हम लड़े नहीं, हमारे कैरेक्टर में लड़ने की हिम्मत नहीं जुटाई। फ्रेंच आंदोलन हुआ, इंडस्ट्री आंदोलन हुआ, दुनिया में बड़े आंदोलन हुए, विदेश में हुए, दूसरी कंट्री में हुए, भारत में नहीं हुए। और आज भी इस देश के जनता, देश के लोग अपने जीने के लिए लड़ना नहीं जानते, समझौता करते थे नेताओं के साथ, किस्मत के साथ, जात के साथ। नतीजा है कि पप्पू यादव जैसे लोग भी आपके भावनाओं के अनुकूल काम नहीं करता है, ठेस पहुंचा देता है। आप पप्पू यादव को कहां से कहां पहुंचा देते हैं? क्या मेरी औकात नहीं है? क्या पटना में बाढ़ आया सब नेता की औकात नहीं थी? 11 दिन में 11 करोड़, हर दिन 1 करोड़ रुपए का खाना पप्पू यादव कहां से पहुंचा? पूरे देश में कोरोना आया, क्या और लोगों को नरेंद्र मोदी को औकात नहीं थी? हमने 34 करोड़ रुपया बाय अकाउंट, बाय बैंक, जैसे भी हुआ हर गरीब तक हम भारत में लाने के लिए पहुंचाया। क्या हमने छोड़ दिया लोगों को मरने? क्या हमने लाश नहीं उठाई?
क्या हमने लाश नहीं जलाए? क्या हम डर गए? क्या हम बिहार में कभी डरते हैं? क्या ये जिम्मेदारी सरकार की नहीं है? आपको काम करने का मौका दिया है, क्या अभी आप गरीबों की जिंदगी नहीं बदल सकते? ये जो इतनी बड़ी घटना घटी, हमें जो कहा गया वो मैं आपको बता रहा हूँ। मुझको कहा गया कि आप 5 आदमी बुजुर्ग आदमी को बुला लीजिए और बुला करके मेरे साथ बैठा दीजिए, जो जेन्युइन होगा उसको या तो वो मान ले या तो ये मान ले। मैंने पूछा उनसे कि क्या जेन्युइन? हमें उन लोगों ने ये बताया कि चंदा बाबू जो कागज है, जो अखबार, जो पेपर है, जो बात अभी हमारे बंगाली बाबू ने जो बात कही, कब चरवा विद्यालय या आपका कहना है मठ, उन लोगों का कहना है मठ नहीं, अखाड़ा। एक अखाड़ा नाम की चीजें थी और उस अखाड़ा को मठ मतलब किसी भगवान या किसी चीजों से नहीं जोड़ा गया। अखाड़ा अलग है, भगवान या मठ का सेंटिमेंट अलग है। मैंने पूछा अखाड़ा और मठ की भूमिका क्या है? उन लोगों ने साफ शब्दों में हमको कहा कि अखाड़ा जो लोग किए थे उन्हीं लोगों के परिवार ने कई बार अमुक तरीके से रजिस्ट्री किया। यदि गांव के लोगों को लगता है कि ये रजिस्ट्री, उनका कहना था कि ना तो मैं कोई फैक्ट्री लगाऊंगा, ना मैं मेरा कुछ करना है, ये जमीन गौशाला के लिए हमने लिया। हम यहाँ पर 400-500 क्लियर जो बात हमसे की संवाद, वो मैं आपको रख रहा हूँ। बोला ना तो कोई यहाँ पर गाड़ी आएगी ना कुछ होगा। गौशाला के लिए वो जमीन की रजिस्ट्री हुई, जिसमें हमको फैक्ट्री, हमको मुनाफा करने की कोई बात नहीं करना। चूंकि हमारी एक बेटी की शादी कानपुर के किसी महंत के साथ हुई है और हमारा सेंटिमेंट वहां है, इसीलिए हम गौ पालन के लिए ये जमीन, बीच में गाड़ी नहीं जाएगी, कुछ नहीं जाएगा, इसीलिए कोई रास्ता नहीं है, इसीलिए मैंने ले लिया। कोई और ले लेता इससे बेहतर था, हमने ले लिया क्योंकि हम उसी समाज के हिस्से थे, हम रहते थे, इसीलिए इस जमीन को हमने ले लिया। यहाँ कहा करके मैंने बात उसको रोक दी। हमने कहा कि जमीन आपने ली तो उसके पहले क्या समाज के बुजुर्गों से या समाज में जो नेतृत्व करने वाले आपके बाबूजी के साथ, दादा के साथ या अन्य लोगों के साथ इस समाज के लोग जो रहते थे या हमारे ही समाज के लोग आपको सम्मान वहां दिए? आप कहते हैं लगभग आपके समाज के लड़के बच्चे हमारे साथ सेंटिमेंटल रूप से फैक्ट्री के अलग हम रेट में, यदि हम फैक्ट्री खोले हैं तो वहाँ 5,000 का रूम मिलता है, 8,000 का रूम मिलता है। लगभग हर गरीब आदमी 15,000 या अमुक आदमी कमा लेता है। तो हमने कहा कि कोई ना कोई हमारे समाज के लोग, जैसे इन्होंने कहा कि मैं यादव समाज से हूँ, इसमें कोई बहस की गुंजाइश नहीं है। और यादवों का सेंटिमेंट और यादव के अलावे समाज के जो कमजोर तबके का पिछड़े का या उत्तर पिछड़े का जो सेंटिमेंट है उस मठ के साथ है। तो मैंने उनसे कहा कि कोई ना कोई तो बुजुर्ग होंगे जो आपके बाप दादा के साथ सेंटिमेंट जुड़ा हो, या प्रेजेंट में कोई नेता तो मेरे समाज का होगा जो आपके साथ सेंटिमेंट में जुड़ा हो। आप इस चीज करने के पहले हमारे समाज के लोगों से वहां के सेंटिमेंट को लेकर इसमें चुपचाप करने की जरूरत क्या है? जब आप वहां से लगाव रखते हैं और उसी समाज में आपको ला करके काम करना है, बिना उस समाज के विश्वास के आप कैसे जाते हैं या आप कैसे करते हैं? आज हो या कल हो, बिना विश्वास के तो आप जान नहीं सकते हैं सेंटिमेंट जब गाइड होगा। तो उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा 5 आदमी को हमें बैठा दीजिए मेरे साथ, जो पेन एंड पेपर हो। यदि पेन एंड पेपर में हम नहीं आते हैं तो वो जो निर्णय लेंगे हम उस निर्णय के साथ खड़े हो जाएंगे, लेकिन पेन एंड पेपर के साथ। मैंने यह बात मुखिया जी, सरदार जी, नवल जी को फोन करके कहा या बंगाली बाबू या अन्य बुजुर्गों से या प्रमुख साहब जिला परिषद जी से कह दीजिए कि इस तरह की बात उन्होंने की है
कौन 5 आदमी बैठेंगे, हम समय तय कर दें। दूसरी बात ये कही गई कि माने इन लोगों को कहा कि हम लोग को कोर्ट जाना चाहिए था, कोर्ट जा करके हम लोग को डिग्री लेना चाहिए। लेकिन एक बात याद रखिएगा, सामर्थ्य को ना क्या कहा, सामर्थ्य लेना देश गुस्सा है। ये जो कोर्ट है सब कुछ है, आप ये समझ समझिएगा, एक भी चीज नेता ही नहीं, कोई दूध का धुला हुआ नहीं। एमएलए, एमपी, मंत्री, विधायक समाज से वोट लेने में उनको जाति की याद आती है, धर्म का याद आता है, मजहब का याद आ जाता है। लोग बैकवर्ड फॉरवर्ड कर लेते हैं, दूसरी जाति को गाली दे देते हैं। लेकिन जब समाज की सुरक्षा की और उसके नौकरी की, जिंदगी की बात आती है तो ये एमएलए, एमपी कहाँ गायब हो जाते हैं। सिर्फ जाति को देख लेने से क्या जाति की गरीबी खत्म हो जाएगी? दिक्कत यहाँ है, पप्पू यादव आज तक जहां गया है कभी भी किसी की हिम्मत नहीं हुई है इस दुनिया में कोई पदाधिकारी गलत कर दे या कोई व्यक्ति गलत कर दे। मैं समाज के भावनाओं के साथ बच्चे की तरह, बेटे की तरह खड़ा हूं। मैंने उनको भी कहा, आप डिग्री भी लीजिएगा किसी कोर्ट से, तब भी आपको समाज के साथ ही चलना पड़ेगा। कोर्ट डिग्री दे भी दे तो आपको अंतिम समाज ही साथ देगा, तभी आप अंतिम कोर्ट होगी। कोर्ट सब कुछ नहीं होता है, समाज सर्वोच्च होता है। लोकतंत्र में इसको मान लीजिए। यह अलग बात है कि कानूनी तौर पर आप कल आपका बोनल हाई हो जाएगा और सरकार आपके साथ खड़े हो जाए, लेकिन आप समाज को तकलीफ दे करके खुश नहीं रह पाइए। इसीलिए मैंने उनसे बातचीत कर ली है। आप में जो 5 आदमी बैठ करके जहां आपको लगे कि बैठ के बात करना, आप बैठ जाइए, दोनों तरफ से लॉयर रख लीजिए। मैंने उनको कहा कि अविलंब पहले केस उठाए। उन्होंने कहा जिस दिन कहिएगा केस उठा ले। मैंने कहा कि एक्सटॉर्शन किसने की? उन्होंने कहा कि मेरा भगना गया था, मेरे भगने के साथ वहां जाते ही बिना पूछे मारपीट कर दी। मेरी बात सुनिए। नहीं, हाँ, मैंने कहा किसी ने, उसने स्पष्ट कहा कि किसी ने एक्सटॉर्शन हमसे नहीं मारा, साफ सब बोला। मेरे पास केस करने का कोई जरिया नहीं था, मारपीट किया, मेरे सेंटीमेंट लगा, इसीलिए हमने, जबकि 20-25 लोग थे तो हम 25 लोग के नाम से केस नहीं, लोग थे 25, मेरे भगने को मारा इसीलिए। तो मैंने कहा कि क्या समाज में जब कभी आपस में झगड़ा होता है तो बड़े बुजुर्ग समझौता करते हैं, यदि गलती हुई हो, भूल हुई हो, तो मैं समझता हूँ सेंटीमेंट में कुछ बच्चे, कुछ यंग जनरेशन के लोग भूल कर रहे हो। मेरे कोई बुजुर्ग नहीं होंगे या हमारे कोई बाप दादा उम्र के लोग नहीं होंगे मार देंगे या मरवाने। ऐसा कोई भी समाज नहीं कर सकता है। पप्पू यादव को कोई भी बाप नहीं बोलेगा कि तुम इसको ढका। यदि कोई यूथ इस तरह की गलतियां की हो, मैं क्षमा चाहता हूं, क्योंकि यादवों का मतलब दुनिया के लिए जीना होता है। याद रखिएगा, यादवों का मतलब दूसरों के सम्मान के लिए हम जाने जाते हैं। यादव हमेशा दूसरों का पैर छूता है, पैर नहीं छुआता। यादव की ताकत दूसरों से मुस्कुराहट देने में। हम बचपन से यदि पटना में एक रात भर खाना पहुंचा रहे थे तो उसमें 10% यादव होगा, टोटल दूसरे जात के लोग। हमने 34 करोड़ रुपया सब गरीब मजदूर गरीब को दिया तो उसमें 20% यादव या 2% यादव होगा, सब दूसरे जात के लोग। हमने रेमडेसिविर सुइया सबको दिया तो सब के सब पटना में कोई ऊंची जात के लोग होंगे, कोई वैश्य के लोग होंगे। यदि पप्पू यादव दुनिया के लिए करता है, मैं इसीलिए नहीं करता हूं कि मुझे करना है, मैं इसीलिए करता हूं कि मैं जिस कारण से मेरी भूमिका है, मुझे पैदा किया है मेरे बाप दादा, एक तो वो संस्कार जिंदा रहे, दूसरा रास्ता भगवान का वही है, तीसरा मेरे किसी भी कर्तव्य से मेरे समाज का सर ऊंचा रहे, कभी यादव को कोई गाली ना दे। इसीलिए मैं अपनी ये बात करता हूं, इसीलिए मैं
और उससे कोई नफरत ना हो। और आज सबसे ज्यादा नफरत लोग यादव से कर रहे हैं। हर जात के लोग यादव को नहीं देखना चाहते। वह उसका कारण यादव नहीं है, उसका कारण बुजुर्ग नहीं, उसका कारण है पप्पू जी, उसका कारण है जो यादव दलाली करके माल कमा लिया है, उसका आचरण सही नहीं है। उसने अपने बुजुर्गों और अपने पूर्वजों के सम्मान को, जो नेता बनते हैं वो दूसरों को इज्जत करना बंद कर दिया। और हम आज तक हर आदमी का पैर छूते हैं। 12,000 बीघा जमीन 19,000 बीघा कम होता है। हमको कुत्ता कहता है कि हम हर जिंदगी लाठी खाएं 83 से। हमको जीने का शौक नहीं है, शुरू से लेकर के मरने का शौक है। हम अपने लिए या हमारी पत्नी, हमारे बच्चे को कोई मतलब नहीं है दुनियादारी से। इसीलिए मैं आप सबको कह रहा हूं, मैंने स्पष्ट कहा, उन्होंने कहा केस उठा लेंगे। अब बात रही समझौते की कि मेरा कहना है कि ये पेन पेपर है, ये सेंटीमेंट है। उनका कहना है यदि समाज के लोग कह देंगे कि आप ये जमीन छोड़ दीजिए, तो उन लोगों को बोलिए कि जिनको लेना हो ले ले, हम छोड़ देते हैं। मेरी जो लागत लगी वो तो देंगे। हमने कहा ये बात तो आप समाज के बीच बैठ के करेंगे। जो 5 बुजुर्ग लोग होंगे उनसे कहिए कि आप उनको, उनका कहना होगा कि सरकारी जमीन आप लिए क्यों, आप पैसा क्यों लगाए, हमको लेना नहीं है, सरकारी रहने दीजिए। तो बोला फिर जब कोर्ट तय कर देगा तब समाज क्या करेगा। हमारे सारे संदर्भों में उनसे क्लियर बातचीत की और सारी बातों को मैंने कहा कि मैं आपको प्रभावित नहीं करने दूंगा DCLR और ADN। मैं जब तक रहूंगा, कागज यदि सही होगा सरकार का तो हम कंप्लीट रूप से आपको पैरवी करने नहीं देंगे गलत तरीके। बोला आप देख लीजिए और समाज से एक बात पूछ लीजिए। तो आप मेरे मालिक हैं। मैं लगातार अभी चौसा में हम लोगों ने एक बड़ी लड़ाई लड़ी, जहां जमीन अधिग्रहण में बिहार भारत सरकार पैसा किसान को देती ही नहीं। मनमोहन सिंह के समय में 3 गुना जमीन का दाम हो गया। जब हम मधेपुरा में रेलवे फैक्ट्री खोले तो हमने 3 गुना पैसा, 6 गुना पैसा दिलाया। और बक्सर में 2014 के रेट से किसान को पैसा दिया, किसी को नौकरी करने दिया। ये जो रोड बन रहा था NH, जो पैसा जमीन अधिग्रहण हुआ उसमें भी पूर्ण पैसा नहीं मिलता, उसमें भी कई दलाली हो गई। बक्सर के DM और कई पदाधिकारी आत्महत्या कर दिए जमीन के चलते, 6 लेन के चलते। वहां सारा पैसा का गमन हो गया। सारे नेताओं के बेटे बाल बच्चे वहां पर ठेकेदारी करके समाप्त कर दी। किसान आत्महत्या करने पर मजबूर हो। क्या कारण है कि भारत सरकार कभी भी किसानों को मुआवजा नहीं देती। 900 किसान मर गए अभी तक। किसानों की जो MSP है वो अभी तक लागू नहीं कर पाया वादा करने के बाद। तो सबसे बुरी हालत इस देश में किसानों की और मजदूरों की, सबसे बुरी हालत। कोई भी सरकार किसान के बारे में नहीं सोचती। किसान का क्या अनाज है, कितना पैदावार हुआ, किसान गरीब आदमी बटेदार कहाँ अनाज रखेगा, लागत क्या है, मुनाफा क्या होना चाहिए, कितना हमने लागत लगाई, समय पर यूरिया पोटास नहीं मिलता है, आउट ऑफ मार्केट हो जाता, पानी की स्थिति सही नहीं है, मंडी हमारे पास नहीं है। हम गोभी उगाते हैं 2 रुपये में लेता है और जाकर के गोभी बेचता है 20 रुपया में, 40 रुपया में। 6 रुपया में गोभी 4 रुपया में लेता है, जाकर के 80 रुपया में बेचता है। किसान से गोभी की कितना में गोभी बेचो, पता नहीं यहाँ से गोभी लेते हैं 5 रुपया में 1 किलो। अब आप सोचिए, यह गोभी बाजार में मिलता है 20 रुपया से 24 रुपया, कितना मिलता है आपको?
हाँ? आप कितना खरीदते हैं? 20 या 25। कितना में मैडम खरीदते हैं? आप सब्जी खरीदने जाते हैं कितना में लेते हो? 30 रुपया। और यही अदानी अंबानी बेचता है 40 से 60 रुपया, और हम कितना में बेचते हैं? 5 रुपया। ये चिंता न तो मुख्यमंत्री की है न तो प्रधानमंत्री की। तो इसीलिए मैं आपको वचन देता हूँ, विश्वास दिलाता हूँ, जब तक समाज का कोई फैसला नहीं होगा, इस जमीन पर ना कोई कब्जा करेगा ना काम कर पाएगा। जब तक मैं निर्णय को नहीं करेगा, नहीं बोलूं। ऐसे शब्द का प्रयोग अच्छा नहीं है, इससे हमारे ही समाज को लोग उंगली उठाते हैं। लोगों को क्या लगता है कि ओ सरकार बन गए तो मन बढ़ गए, ये बोलते। मैं झूठ नहीं बोलता, समझे बना दिया। इस सब बात को भी सोचना पड़ेगा हम सब, और हमारे पढ़े लिखे नौजवान। जब तक मैं हूं तब तक कोई ताकत देख भी नहीं पाएगा। हमारा आचरण ऐसा नहीं हो ये हमारे समाज को कलंकित करे। इसीलिए जो टाइम हमारे बुजुर्ग देंगे बैठने के लिए 5 आदमी, हम उनको भी जहां कहेंगे बुला लेंगे, बैठ करके एक बार सामने सामने बात हो जाए कि ये पेपर मेरा मजबूत है, ये पेपर आपका मजबूत नहीं। एक बार हो जाए ताकि उसको लग जाए पेपर से हम कमजोर हैं, ताकि उसका मोरल वो डाउन हो कि हाँ सही में हमने गलती की है, और हम गलती का एहसास करा देंगे तो उसको मानना पड़ेगा किसी भी कीमत पर कि हमने गलत। हमें एहसास कराने की जरूरत है, हमें कोर्ट की तैयारी रखने की भी जरूरत है, और मजबूत आवाज सामूहिक, ये 2000 3000 की यदि 4000 की भीड़ है तो इस इलाके के लिए जरूरत हो तो 10,000 की एकता भी आपके हाथ में हो। दुनिया डरती है सिर्फ समूह से, आवाज से, तोप और बंदूक और लाठी से नहीं। यदि बंदूक से डरती तो अमेरिका से किम जोंग डर गया होता, बंदूक से डरती तो रूस से यूक्रेन डर गया होता, बंदूक से डरती तो चाइना से वियतनाम डर गया होता। कोई नहीं डरता है बंदूक और लाठी से, बस आपकी एकता और ताकत से डरे, आपके कलम से डरे। और जादुओं को हाथ जोड़ने की आदत सीख लेनी चाहिए, और आवाज से मजबूत और कलम चलाने की ताकत पैदा कर लेनी चाहिए। आप पीएम भी बनिएगा और आजीवन सीएम भी रहिएगा। जब तक लाठी चलाइएगा ना तो पीएम बन पाइएगा ना तो सीएम बन पाइएगा। मैं आपको सच कहता हूं, लाठी चलाना बंद कर दीजिए, कोई माइकलाल सीएम के कुर्सी से नहीं हटा सकता। मैं सच कहता हूं, और लाठी चलाना नहीं छोड़िएगा, कोई माइकलाल आपको सीएम की कुर्सी पर नहीं बैठा, क्योंकि दूसरे लोग डरने लगते। कुर्सी पर घोड़ से नहीं बैठेगा, अकेले बैठ जाइएगा तो मोहब्बत कीजिएगा ना, पैर छुए नहीं हम लोग। इसीलिए कलम, विचार और आवाज, यह ताकत जब तक रहेगा यादव के पास, यादव और समाज भारत के कुर्सी पर रहेगा। सबसे पहला शासक ही अहिर था, यादव नहीं। या तो मौर्य वंश था जिसको लोग कुशवाहा कहते हैं, या तो यदुवंश था। राजा जितना यादव और अत्यंत पिछड़ा कुशवाहा रहा है, उतना ब्राह्मण नहीं रहा। राजपूत यादव के बाद निकले हैं, याद रखिएगा। यादव के बाद राजपूत का निकला हुआ। छत्री जो शासन करता है वो छत्री होता है,
छत्री का मतलब राजपूत नहीं है। छत्री का मतलब महाभारत के युग में कृष्ण यदि राजा थे मथुरा के तो वो थे छत्री। शासन करने वाला छत्री होता है, चाहे वो पप्पू यादव लगा हो, चाहे पप्पू चंद्रवंशी लगा हो, चाहे जो भी लगा हो। इसलिए हम सबको ये भूलना नहीं चाहिए। और यादव कभी डरता नहीं है। जिस दिन आपको लड़ने और मरने की ताकत पैदा हो जाएगी उस दिन यादव से सब लड़ेंगे। याद रखिए, हम लोग जबरदस्ती या बोल देते हैं कि लाठी नहीं, नहीं, हम दुनिया में किसी से नहीं डरते हैं। क्या है, हमको भी दुनिया में सबसे ज्यादा ताकत है। शायद आपको पता नहीं है जितनी ताकत हमको है शायद किसी को ताकत नहीं होगा, लेकिन हमेशा हम और मेरी मैडम सदन में बोलकर दुनिया को चैलेंज किए। हम वर्ल्ड के सबसे बड़े डिबेटर हैं, हम वर्ल्ड के सबसे बड़े क्वेश्चनर हैं। हम दोनों, वो कांग्रेस की प्रवक्ता है और हम सदन में रहते हैं तो पूरी दुनिया सुनती है। हम जब बोलते हैं तो पूरा दुनिया बराक ओबामा के बाद पप्पू यादव को सुनता है। कहा है हमसे कहा है सारा जाति। हम जेल गए तो 3 करोड़ लोगों ने लिखा रिलीज पप्पू यादव, उसमें यादव नहीं था, 60% दूसरे जात के लोग लिखा पप्पू यादव को रिलीज कर दो, जेल से निकालो, जेल में बंद मत करो। मैं इसे छोड़ दीजिए बाबा दूसरों को। इसीलिए हम आप सबसे हाथ जोड़ के आग्रह करेंगे कि आप सब, यह जमीन का सेंटीमेंट आपके साथ है, पप्पू यादव बेटे के तरह आपके साथ है। सामूहिक निर्णय जो होगा उस निर्णय में पप्पू यादव आपके साथ खड़ा होगा। कोई पदाधिकारी गलत नहीं कर पाएगा इस जमीन के लिए। जब तक हमारी एकता बनी है तब तक कुछ नहीं होगा और हमारे बच्चों पर कोई जबरदस्ती केस नहीं कर पाएगा। हम उसी दिन डीएसपी को भी बोल दिए थे, फिर मैं आपको कह रहा हूं कि जब तक मैं जिंदा हूं तब तक कोई हमारे समाज को उंगली उठा के देखने की हिम्मत नहीं करेगा। ये मैं आपको वचन देता हूं। भरोसा रखिए, छपरा में हुआ, हमारे लोगों ने गलती की, गलत लोग थे, यादव नहीं था। हम उन लोगों की मदद की, 2-2 लाख जाके उसकी विधवा को मदद की। पूरे यादव के गांव को जला दिया, जो गलत नहीं था उसको भी, उसकी भी 50-50 हजार मदद। क्यों नहीं गए सब लोग? कटिहार में पूरा 7-7 नौजवान को काट दिया, क्यों नहीं कोई गए? इसलिए जब कोई घटना घटित होती है हम जाते भी हैं, मदद भी करते हैं और न्याय दिलाने की कोशिश भी करते हैं। इसीलिए हम आपसे हाथ जोड़ के आग्रह करेंगे, यहाँ जो लोग 5 लोग हैं, नाम आप हमको बता दीजिए, कब बैठिएगा ये बता दीजिए, कागज ले लीजिए, एक अपना लॉयर रखिए और सामने में बैठ करके पूरा क्लियर। ये मेरा आग्रह है। लड़ाई यहीं से शुरुआत होगी और यहीं से फिर आकर के खत्म होगा। गलत तरीके से उनको हम जमीन लेने नहीं देंगे, पदाधिकारी को पैसा और प्रभावित करके हम जमीन लेने नहीं देंगे, समाज को ठेस पहुंचाकर ताकत के बदौलत जबरदस्ती जमीन लेने नहीं देंगे। हम ये आपको विश्वास दिलाते हैं। मैं यही कहने आपसे आया था, इससे अलावे मैं आप कोई दूसरी बात नहीं कर सकता हूँ। आपका आदेश था सब कुछ छोड़ के, लाश घर पे है, मुझे जाना है, उसके बावजूद मैंने पहले अपने भाई के लाश को छोड़ आपके सम्मान का ख्याल पहले रख ध्यान में था। आप हैं तो पप्पू है, मेरा भाई है, आप नहीं है तो पप्पू यादव की कोई औकात नहीं है, आपसे ही हम हैं। आपके बगैर हमारी जिंदगी का कोई मतलब नहीं है। हम दुनिया से लड़ते हैं तो आपको याद करके लड़ते हैं। हमको कोई छेड़ेगा तो कल के दिन हमारा जो समाज है उसको नहीं छोड़ेगा। ये मन में रहता है ना। ये ताकत हमको कहाँ से मिलती है? आपसे मिलती है। आपके अलावा कुछ नहीं है हमारे पास। इसीलिए आपके लिए
पुत्रवत आपके चरण में हम समर्पित हैं। हमारी पूरी पार्टी, हमारे नेता, हमारे प्रदेश अध्यक्ष, हमारे अध्यक्ष, पूरी पार्टी और बबलू जी, इस इलाके के जितने फतवा इस इलाके के हमारे सम्मानित नेता हैं, हमारे युवा अध्यक्ष हैं, इस इलाके के सभी लोग आपके लड़ाई में साथ हैं। इन्हीं शब्दों के साथ आपका पूरा सम्मान का ख्याल रखते हुए मैं आपको पैर छू के प्रणाम करता हूं और आपके सर को मरते दम तक गिरने नहीं दूंगा। इस गीत के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। ये लोग बोल रहे हैं विद्यालय का घोषणा, पहले आप सुनिए वाला कर लीजिए। जो विद्यालय बनने की बात होगी, महाविद्यालय, पूरी जितना ताकत आपका होगा उसका आधा ताकत का होगा। हम आपको भरोसा देते हैं, लेकिन आपको किसी कीमत पर न्यायालय में जाना पड़ेगा, न्यायालय का शरण लेना पड़ेगा। यदि आपने उसको रोक दिया आपको भी रास्ते से ही तय करना। आप स्कूल ही बनाइए या जो भी बनाइए, वो उसको कॉलेज, जो महाकॉलेज जो भी बनाइए, पूरी ताकत के साथ हम चाहते हैं कि उनका भी सहयोग लीजिए, कि आप भी हमें सहयोग करिए। हमारे समाज से आप यदि इतना बड़ा आदमी बने हैं तो आप भी हमको सहयोग करिए कॉलेज बनाने में। मनोज भाई, आपकी भी बात रखी जाएगी। मनोज भाई, आपकी बात भी रखी जाएगी। मनोज की छे, मनोज का भाई बहुत रखी जाएगी। सब लोग साइलेंट हो जाइए प्लीज। सर, अगर ये लोग हिंसा से नहीं माने तो इसके लिए फिर आप लोग क्या कीजिएगा? देखिए, जमीन अधिग्रहण का मामला बहुत लिटिगेट है। बिहार में भारत सरकार किसानों की सही जमीन की मुआवजा नहीं दे पाती है। लगातार सीओ, सीआई, डीसीएलआर जमीन माफिया के साथ मिली भगत करके जमीन मालिक या सरकारी जमीन के साथ लगातार रजिस्ट्री हो रही है। तो मठ की जमीन या अखाड़ा की जमीन या सरकारी, जिसको चरवाहा विद्यालय में भी लिख दिया गया था, रजिस्ट्री कैसे हो सकती है? इसका मतलब है कि जो रजिस्ट्री है, सरकारी रजिस्ट्री, सरकारी जमीन कतई रजिस्ट्री नहीं हो सकती। फिर इसमें जो लोग दोषी हैं उस पर इंक्वायरी हो, उसको सस्पेंशन किया जाए। हमने रिक्वेस्ट किया है कि 5 लोग किसी भी कीमत पर बैठेंगे। 15 दिन का कागज की बातचीत हुई है। समाज के भावनाओं के साथ खिलवाड़ नहीं करने दिया जा सकता। समाज यहाँ पर कॉलेज खोलने की बात करते हैं और दूसरा पक्ष गौशाला खोलने की बात करते हैं। तो समाज में जब पहले ही यहाँ पर किसी भी कीमत पर चरवाहा विद्यालय के नाम से रजिस्ट्री हुई थी और ये अखाड़ा और मठ की जमीन है, और समाज को बगैर आप साथ लिए आप चुपचाप अपने ताकत या बल पर कैसे कर सकते हैं? इसलिए विनय बाबू को समाज का साथ लेना ही पड़ेगा। आप पैसे या ताकत के बदौलत ऐसा कुछ ना करें जिससे समाज जो आपके साथ खड़ा है वो आपसे दूर हो जाए। मैं सरकार से डिमांड करूंगा, इस मुद्दे को सरकार डायरेक्ट देखें। यहाँ के मंत्री को मैं कहूँगा कि आप सरकार से बात कर, रेवेन्यू मिनिस्टर आलोक मेहता है, इसको देखें और दूध का दूध, पानी का पानी समाज के हित में करने का निर्णय। अधिकतर समय जो इतनी बड़ी मात्रा में जो जमीन है, अधिकतर समय जो होते बड़े नेता लोग इसमें शामिल होते हैं, इसके लिए आपकी क्या राय है? सारे जमीन माफियाओं के साथ नेता और माफिया पदाधिकारी और सीआई कर्मचारी, डीसीएलआर, एडीएम की मिली भगत होती है। थाना की, थाना भी इसमें इन्वॉल्व है। किसी भी कीमत पर इसमें इन्वॉल्व है पूरी तरीके से। आप इसको समझ लीजिए। और 5 आदमी के इन्वॉल्व से जमीन माफिया अपनी दलाली करता है और आम आदमी की खुशी को छीनता है।